नवयुवक युवतियां युद्ध हेतु बम बम की करती जय जयकार, माताएं थाल पूजा के लिए करती वीरों के सब श्रृंगार। जिसको जो मिलता हाथ उसे अपना हथियार बना लेता, राष्ट्र धर्म की रक्षा हित पत्थर में धार बना लेता। होते परिणाम सुनहरे सब ना सुन्नत ना सरिया होता। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम केसरिया ही केसरिया होता। उत्तर दक्षिण पूरब जय हो उत्तर दक्षिण उत्तर। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कवि चेतन नितिन खरे कवि सम्मेलन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आज हम और आप राष्ट्र और धर्म को जागृत करने वाले लोगों का साथ नहीं देंगे तो भविष्य हमें और आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आइए राष्ट्र धर्म साहित्य संस्कार सूचना और समाज को समर्पित आपका अपना यूट्यूब चैनल कवि सम्मेलन इंडिया, इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हम इस कवि सम्मेलन को जो अभी तक सबको पढ़ा रहे थे, मैं चाहता हूं कि चेतन नितिन खरे जी जो अभी तक बड़े धैर्य के साथ में बहुत अद्भुत संचालन कर रहे थे, मैं चाहता हूं उनका क्रम है ये, एक बार जरा घनीभूत स्वर में तालियां बजा करके चेतन नितिन खरे को आमंत्रित कीजिए। ओजस और तेजस के अद्भुत रचनाकार हैं, आप लोग भली बात उनसे परिचित है। भाई चेतन खरे। माँ वाणी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी की पावन दिव्य उपस्थिति को एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि ये उपस्थिति बनी रहेगी, क्योंकि दो कवि हैं और आपकी बिटिया का भी काव्यपाठ होना है। तो जितने भी लोग बैठे हैं 30 मिनट हमें दे दीजिए, उसके बाद साथ में चल के भोजन होगा, क्योंकि अनिल भैया पीछे बैठकर पूरा इंतजाम देख रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी से। अनिल भैया, ये कार्यक्रम जिन बलिदानियों की याद में किया जाता है, 4 पंक्तियों से कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। कार्यक्रम को जिस ऊंचाई पर कमल आग्नेय ने छोड़ा गुरुदेव और जिन ऊंचाइयों तक आदरणीय डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी ले जाने वाले हैं, मैं इन दोनों कलमकारों के बीच में एक सेतु का कार्य करता हूं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी निष्ठा बनती है, आपका कर्तव्य बनता है कि उस सेतु को इतना मजबूत करें कि दोनों इमारतें जो है निर्बाध रूप से ऊंचाइयों तक पहुंचें। मैं निवेदन करता हूं 4 पंक्तियां अपने योद्धाओं के सम्मान में कि जीते जी लड़े जी तोड़ पापिया ताताइयों से, मर के अमर देश की जो शान हो गए। जीते जी लड़े जी तोड़ पापिया ताताइयों से, मर के अमर देश की जो शान हो गए। और जलाते रहे धर्म की मशाल को सदा, बूंदे बूंदे रक्त दे के जो महान हो गए। और कविता की चौथी पंक्ति पर कविता को उठा लीजिएगा और याद करिएगा इन बलिदानियों को। उसके बाद में एक अच्छी कविताएं करने का प्रयास करूंगा कि जीते जी लड़े जी तोड़ पापिया ताताइयों से, मर के अमर देश की जो शान हो गए। जीते जी लड़े जी तोड़ पापिया ताताइयों से, मर के अमर देश की जो शान हो गए। जलाते रहे धर्म की मशाल को सदा ही, बूंद बूंद रखते जे को जो महान हो गए। और शीश को कटाया किंतु भाल को झुकाया नहीं, शीश को कटाया किंतु भाल को झुकाया नहीं। सत्य सनातन की जो पहचान हो गए, कोटि कोटि बार चलो उनको नमन करें। राष्ट्र धर्म के लिए जो बलिदान हो गए, राष्ट्र धर्म के लिए जो बलिदान हो गए, राष्ट्र धर्म के लिए जो बलिदान हो गए। और अगली 4 पंक्तियों पर एक योद्धा का नाम आएगा, एक ऐसे देश के लाल का नाम आएगा जिसमें आप सभी को गर्व होगा, आप सभी को गौरव होगा, जिनके नाम पर यह कार्यक्रम हम लोग हर बार करते हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा और तालियों के महोत्सव के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइएगा कि भारती की आन बान शान अभिमान रहे। अजीत भैया, विधायक जी, 4 पंक्तियां की भारती के आन बान शान अभिमान रहे, देश के महान रणवीर को नमन है। भारती के आन बान शान अभिमान रहे, देश के महान रणवीर को नमन है। और शत्रुओं का रक्तपान करके जो तृप्त हुई काली चंडी जैसी शमशीर को नमन है। भारती की आन बान शान अभिमान रहे, भारती की आन बान शान अभिमान रहे, देश के महान रणवीर को नमन है। शत्रुओं का रक्तपान करके जो तृप्त हुई काली चंडी जैसी शमशीर को नमन है। और थाम के तिरंगे को अड़ के जो खड़े रहे, थाम के तिरंगे को अड़ के जो खड़े रहे। शैल से विराट से धीर को नमन है, गोलियों से शत्रुवच्च भून के जो अमर हुए। आशाराम त्यागी जैसे वीर को नमन है, आशाराम त्यागी जैसे वीर को नमन है, आशाराम त्यागी जैसे वीर को नमन। जोरदार तालियां।
एक और तालियां जोर से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे का पाठ करता हूं कि शिष्य वही, आदरणीय भाई साहब सामने बैठ गए हैं डॉक्टर रवीन्द्र शुक्ल जी, आप निवेदन करता हूं गुरुदेव, शिष्य वही गुरु के वचनों पर जो निज प्राण लुटाए, शिष्य वही गुरु के वचनों पर जो निज प्राण लुटाए, सेनापति है वही नृपत से पहले शीश कटाए। शिष्य वही गुरु के वचनों पर जो निज प्राण लुटाए, सेनापति है वही नृपत से पहले शीश कटाए। पुत्र वही जो लिए पिता के सब न्यौछावर कर दे, उनकी खुशियां लाने को सब कुछ सम्मुख धर दे। माँ बहनों की आन बान का बढ़कर मान बढ़ाए, और धर्म के लिए स्वयं की हर एक बूंद चढ़ाए, और धर्म के लिए। शिष्य वही गुरु के वचनों पर जो निज प्राण लुटाए, सेनापति है वही नृपत से पहले शीश कटाए। पुत्र वही जो लिए पिता के सब न्यौछावर कर दे, उनकी खुशियां लाने को सब कुछ सम्मुख धर दे। माँ बहनों की आन बान का बढ़कर मान बढ़ाए, मातृभूमि के लिए रक्त की हर एक बूंद चाहे। कलमकार है वही राह जो सच की सदा दिखाए, झंझावातों के आगे चट्टानों सा अड़ जाए। कलमकार है वही राह जो सच की सदा दिखाए, झंझावातों के आगे चट्टानों सा अड़ जाए। सत्य बोलने में जोहा जिसकी किंचित ना भय खाए, शत्रु भले हो प्रबल लेखनी कभी ना भय खाए। गुरु का है कर्तव्य हो कितना भी कड़वा सच बोले, भटक रहे जो अंधकार में उनकी आंखें खोले। पुत्र वही जो लिए पिता के सब न्यौछावर कर दे, उनकी खुशियां लाने को सब कुछ सम्मुख धर दे। पुत्र वही जो लिए पिता के सब न्यौछावर कर दे, उनकी खुशियां लाने को सब कुछ सम्मुख धर दे। माँ बहनों की आन बान का बढ़कर मान बढ़ाए, और मातृभूमि के लिए स्वयं की हर एक बूंद चाहे। कलमकार है वही राह जो सच की सदा दिखाए, झंझावातों के आगे चट्टानों सा अड़ जाए। सत्य बोलने में जोहा जिसकी किंचित ना घबराए, शत्रु भले हो प्रबल लेखनी कभी ना भय खाए। गुरु का है कर्तव्य हो कितना भी कड़वा सच बोले, भटक रहे जो अंधकार में उनकी आंखें खोले। कहा जो मीठा झूठ कौन गलती से उन्हें वारेगा, आने वाला समय तुम्हें रह रह करके धिक्कारेगा। सैनिक वो जो लिए हौसला एक इतिहास रचा दे, शत्रु दलों को चीर अकेले ही खलबली मचा दे। योद्धा वो जिसके अंदर लड़ने की होड़ मची हो, अपने पौरुष के बल कुछ करने की होड़ मची हो। योद्धा वो जिसके अंदर लड़ने की होड़ मची हो, अपने पौरुष के बल कुछ करने की होड़ मची हो। इसीलिए सब मिलकर के स्वर्णिम इतिहास बनाएं। आओ साथ में मिलकर के अपने कर्तव्य निभाएं, आओ साथ में मिलकर के। और ये चित्र जो आप देख रहे हैं, याद करिएगा वो समय कि हमारा देश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, हमारा धर्म अक्षुण्ण है लेकिन क्षीण हो रहा था, और हम छोटे छोटे राज्य रजवाड़ों में बटे हुए थे। तब कहीं कोई समर्थ रामदास, स्वामी प्राणनाथ जैसे गुरुदेव का जन्म होता है, और वो एक उपदेश देते हैं, लोगों को आगे बढ़ाते हैं, एक नेतृत्व करने का काम करते हैं। पंक्तियां निवेदित करता हूं मैं आदरणीय अध्यक्ष जी डॉक्टर रवीन्द्र शुक्ल जी कि छोटे छोटे भूटुकड़ों में खुद को भूपत्थे मान रहे, छोटे छोटे भूटुकड़ों में खुद को भूपत्थे मान रहे। सबकी अपनी मनमर्जी थी, सबके अलग विधान रहे, चलते थे सबके राजकाज पर, राष्ट्र धर्म का ज्ञान नहीं, धर्म में ध्वजा के झुकने का किंचित भी मन में भान नहीं थे। एक तरफ हुए यवन घोर अन्यायी व अत्याचारी, दूजे हिंदू भूपतियों की आपस की फूट रही भारी। यवनों ने अवसर जान पैर इस मिट्टी में भी बढ़ा दिए, हिंदू राजाओं के सम्मुख राजा हिंदू ही लड़ा दिए। यवनों ने अवसर जान पैर इस मिट्टी में भी बढ़ा दिए, हिंदू राजाओं के सम्मुख राजा हिंदू ही लड़ा दिए। यवनों को पूरा समय मिला, पहले तो खुद को खड़ा किया, फिर छोटे छोटे राज हड़प इस्लामी शासन बड़ा किया। आए थे चंद लुटेरे पर पढ़ने जिहाद का मंत्र लगे। उस दौर की एक सच्चाई से आपको अवगत करा रहा हूं। आए थे चंद लुटेरे पर पढ़ने जिहाद का मंत्र लगे। लूटपाट हत्या बलात्कार करने कुत्सित षड्यंत्र लगे। उनकी सोच किताबी वही बात
जो शुरुआत में हुई थी, उनकी सोच किताबी उनको कुछ नहीं गवारा था। लूटपाट हत्या बलात्कार करने का मिला इशारा था। ऐसा इस्लामी मूल जहर से भरी हुई फुफकार लिए, दिनों रात बस छद्म युद्ध, निर्बल सम्मुख तलवार लिए। ऐसा इस्लामी मूल जहर से भरी हुई फुफकार लिए, दिनों रात बस छद्म युद्ध, निर्बल सम्मुख तलवार लिए। मिलता जो कोई नौनिहाल, निर्दयता से देते संहार। बहन बेटियों की असमत करते वो वैसी तार तार, लूटपाट कर गांवों की सिर काट जवानों के देते। आग जनी कर नष्ट समूची फसल किसानों की देते। औरंगजेब सा दैत्य हिंदुओं पर कहर बरपाता था। काट जने उन लाशों से वो कांटे पर तुलवाता था। सूत्र सवा मन तोला कर फिर वैसी खाना खाता था। इस्लाम नहीं अपनाने पर लाशों के ढेर लगाता था। मंदिर गुरुद्वारे तोड़ भीषण उत्पात मचाए था। जजिया कर से कमर तोड़ हिंदू आवाज दबाए था। धर्म कर्म था नष्ट भ्रष्ट सब। महफिल थी, झंकारे थी, शोर मिला था श्रृंगारों से, खूंटी में तलवारें थीं। वाह, जय हो। धर्म कर्म था नष्ट भ्रष्ट। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म कर्म था नष्ट भ्रष्ट सब। महफिल थी, झंकारे थी, शोर मिला था श्रृंगारों से, खूंटी में तलवारें थी। जबकि होना क्या चाहिए था? क्या डूबे थे कलमकार भी घुंघरू की झंकारों में? कहाँ गया था युगबोध दायित्व? क्या डूबे थे कलमकार बस घुंघरू की झंकारों में, जो राष्ट्र धर्म ना जगा सके निज राजा की तलवारों में? क्या राज धर्म उपदेश शून्य थे संतों के उपदेशों में? या थे मदान दे भूपति इशारे अपने ही छड़े कलेशों में? या विचरण करते थे साधु केवल भिक्षाहित द्वारों में, जो बता सके ना राज धर्म जा राजा को दरबारों में? अच्छा होता, जबकि होना क्या चाहिए था? अच्छा होता कविवाणी करती सिंहों सी गर्जन पार। अच्छा होता कविवाणी करती सिंहों सी गर्जन पार। खुल जाते नैन नरेशों के, उठता पौरुष का महाज्वार। राष्ट्रभक्त की ज्वार प्रखर उठती सब साधु पंडों में। जगता हिंदू का स्वाभिमान दिखता पौरुष भुजदंडों में। निर्जन से साधु छोड़ आते कंठी मालाओं को, धारण करते कृपाण तीर बरछी कटार भालाओं को। नवयुवक युवतियां युद्ध हेतु बम की करती जय जयकार। माताएं थाल पूजा के लिए करती वीरों के सब श्रृंगार। जिसको जो मिलता हाथ उसे अपना हथियार बना लेता, राष्ट्र धर्म की रक्षा हेतु। बहुत बहुत धन्यवाद। कि अच्छा होता कविवाणी करती सिंहों सी गर्जन पार। खुल जाते नैन नरेशों के, उठता पौरुष का महाज्वार। राष्ट्रभक्त की ज्वार प्रखर उठती सब साधु पंडों में। जगता हिंदू का स्वाभिमान दिखता पौरुष भुजदंडों में। निर्जन से साधु छोड़ आते कंठी मालाओं को, धारण करते कृपाण तीर बरछी कटार भालाओं को। नवयुवक युवतियां युद्ध हेतु बम की करती जय जयकार। माताएं थाल पूजा के लिए करती वीरों के सब श्रृंगार। जिसको जो मिलता हाथ उसे अपना हथियार बना लेता, राष्ट्र धर्म की रक्षा हेतु पत्थर में धार बना लेता। होते परिणाम सुनहरे सब, ना सुन्नत ना सरिया होता। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम केसरिया ही केसरिया होता। उत्तर दक्षिण पूरब, जय हो। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम केसरिया ही केसरिया होता।